आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। आज हम उदर संबंधी विकारों के ऊपर चर्चा करेंगे। आयुर्वेद में हाइपर एसिडिटी को अम्ल पित्त कहा गया है तथा सामान्य भाषा में इसे पित्त बनना कहते हैं। अधिक मसालेदार, गर्म और तीखे भोजन के सेवन से व्यक्ति को एसिडिटी हो जाती है। आयुर्वेद में दोषों के असंतुलन के कारण रोग उत्पन्न होता है। किसी दोष के अधिक बढ़ने या घटने के कारण दोष असंतुलित अवस्था में आकर रोग का कारण बनता है। अम्ल पित्त में मुख्यतः पित्त दोष बढ़कर अम्लता उत्पन्न करता है, जिसके कारण व्यक्ति को सीने में जलन और खट्टी डकारें आने लगती हैं। आयुर्वेद उपचार सही खानपान और जीवन शैली का भी निर्देश देता है। अतः इसमें पित्त को कम करने वाला उपचार के साथ साथ पित्त को कम करने वाले आहार का सेवन करने का निर्देश दिया जाता है। अब हम आपको बताते हैं कि एसिडिटी के लक्षण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला लक्षण है कि सीने में अगर जलन हो रही है जो भोजन करने के बाद कुछ घंटों तक लगातार रहती है, इसका मतलब आपके एसिडिटी है। खट्टी डकार आना और कई बार डकार के साथ खाने का गले तक आ जाना, ये भी एसिडिटी के लक्षणों में शुमार किया जाता है। अत्यधिक डकार आना और मुंह का स्वाद कड़वा हो जाना, पेट फूलना, मिचलाहट होना और उल्टी आना, गले में घरघराहट होना, सांस लेते समय दुर्गंध आना, सिर और पेट में दर्द होना, बेचैनी होना और हिचकी आना, ये सभी एसिडिटी के लक्षण माने जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं एसिडिटी से बचने के सामान्य उपाय जो आप घर में कर सकते हैं। आमतौर पर असंतुलित भोजन और जीवन शैली के कारण एसिडिटी की समस्या होती है। इसके लिए अपने जीवन शैली और आहार में कुछ बदलाव लाने पर एसिडिटी की समस्या को कुछ हद तक नियंत्रण में लाया जा सकता है। टमाटर भले ही खट्टा होता हो, लेकिन इससे शरीर में क्षार की मात्रा बढ़ती है और इसके नियमित सेवन से एसिडिटी की शिकायत नहीं होती है। कुल मिलाकर लबोलुबाब ये है कि आपको टमाटर खाना चाहिए। खाने के बाद नियमित रूप से 1 कप अनानास के रस का सेवन करें। तैलीय और मिर्च मसालेदार भोजन से दूर रहें। जितना हो सके सादा और कम मसालेदार भोजन करें। पेट भर भोजन करने के बाद आप तुरंत ना सोएं। सोने के लगभग 2 घंटे पहले ही भोजन कर लें। भोजन करने के बाद टहलने की आदत डालें। सुबह उठकर नियमित रूप से 2-3 गिलास ठंडा पानी पिएं तथा उसके लगभग 1 घंटे तक कुछ ना खाएं। जंक फूड और प्रिजर्वेटिव युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन बिल्कुल ना करें। चाय और कॉफ़ी का सेवन कम से कम करें। एक ही बार में बहुत सारा खाना खाने की बजाय कम मात्रा में 2-3 बार खाएं। अनार और आंवला को छोड़कर अन्य खट्टे फलों से परहेज करना चाहिए। नाश्ते में पपीते का सेवन करें और योग और प्राणायाम करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको एसिडिटी नहीं होगी। अगर आपको हाइपर एसिडिटी है और इन सामान्य उपायों के बावजूद भी ठीक नहीं हो रही है, तो हमारे एक्सपर्ट आदरणीय वैद्य जी आज आपको दे रहे हैं एक ऐसी टिप्स जो आपको एसिडिटी से बचाएगी, साथ ही आपकी एसिडिटी की समस्या को जड़ से खत्म कर देगी। लोग आज कोई कब्जी से परेशान है, किसी को गैस की परेशानी है, किसी को एसिडिटी की परेशानी है, किसी को गैस ऊपर चढ़ने की परेशानी है, किसी को गैस पास नहीं होती, उनकी परेशानी है। इन सब के पीछे कुछ हमारे आहार कारण है और कुछ हमारी दिनचर्या कारण है। यदि हम सही आहार लें और उसके अंदर आहार में हम अगर रफेज अगर हम नहीं लेंगे तो वो रफेज जब नहीं जाएगा पेट में तो जो आते हैं उसको आगे खिसका नहीं पाएगी और कब्जी हो जाएगी। इसलिए जो अन्न जो हम लें उनको हमको छानना बंद कर देना चाहिए और मैदा जैसी चीज़ें हमको नहीं लेनी चाहिए। जो तुस जिनको बोलते हैं, ये हमारे जो आहार को है वो नीचे चलाने में बहुत पर्याप्त सहायता करता है। इसलिए वो यदि जिनको बहुत ज़्यादा कब्जी रहती है उनको अलग से थोड़ा सा तुस मिला करके अगर लिया जाए तो वो बहुत लाभ करेगा। थोड़ी मात्रा में चिकनाई भी हमारे शरीर के अंदर जानी चाहिए। जिनको खुश्की रहती है और मल बिल्कुल शुष्क आता है, उनको थोड़ा तेल घी पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में फल और सब्जियां हमको लेनी चाहिए। यदि हम घिया है, इसको ही अगर हम पर्याप्त मात्रा में सेवन करेंगे तो हमको कब्जी नहीं रहेगी। इसी प्रकार से
जैसे मूंग की दाल, सभी दालें छिलके रूप में छिलके सहित लेनी चाहिए। सब जो धुली हुई दालें हैं ये अच्छी नहीं होती हैं। इसके अलावा इनके ऊपर केमिकल भी उपयोग करते हैं, इनको पॉलिश भी करते हैं। ऐसी धुली हुई दालें नहीं उपयोग में लेनी चाहिए। मसालों में सामान्य मसाले हल्के रूप में उपयोग करने चाहिए। ज़्यादा मसाले लेने से एसिडिटी वगैरह हो जाती है। कब्जी के लिए फिर भी यदि किसी लोगों को कब्जी रहती है तो उनको तरुणी कुसुमाकर चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, अभिपत्तिकर चूर्ण, ये दूध के साथ में या पानी के साथ में 1-1 चम्मच दिन में 1 बार 2 बार ले लेने चाहिए। दवाइयों के रूप में मुनक्का भी बहुत अच्छी चीज़ है। 8-10 मुनक्का दूध में उबाल करके ली जा सकती हैं, या जिन लोगों को डायबिटीज़ वगैरह है वो कृपया इसको नहीं लें। इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में व्यायाम करने चाहिए। जिनको बहुत ज़्यादा कब्जी रहती है उनको व्रत उपवास से बचना चाहिए। मीठा सामान्य रूप में उपयोग करना चाहिए। घरेलू उपचार में तो अन्य कोई ऐसी चीज़ ज़्यादा है नहीं, पर खान पान ही हमको सुधार लेने चाहिए। फल और सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेते रहना चाहिए, और अन्न है वो हमको उसके जो छिलका सहित जो है उसका उपयोग करना चाहिए। मैदा, आपके चीनी, ज़्यादा नमक, ये हमको उपयोग नहीं करने चाहिए। आयुर्वेद में आरोग्यवर्धनी, जिन लोगों को लीवर संबंधी विकार है उनको आरोग्यवर्धनी, पुनर्नवा मंडूर और द्राक्षावली, द्राक्षासव ये उपयोग में लेने चाहिए। आरोग्यवर्धनी 1-1 गोली, पुनर्नवा मंडूर 1-1 गोली, द्राक्षासव 4-4 चम्मच, ये हम उपयोग ले सकते हैं। द्राक्षावलेह भी आता है, द्राक्षावलेह 1-1 चम्मच दिन में 2 बार 3 बार लेने चाहिए। एक गुलकंद जो पुराने ज़माने में जो आता था आज भी उपलब्ध होता है। 1-1 चम्मच गुलकंद यदि लिए जाए दिन में 2 बार 3 बार तो उससे अच्छी प्रकार से मल विसर्जन हो जाता है। कोई किसी प्रकार की कब्जी नहीं रहती और शरीर के अंदर एक तरह की ठंडक भी बनी रहती है। ज़्यादा उष्ण आहार विहार से, ज़्यादा चाय कॉफ़ी से, रात्रि जागरण से, इन सब से हमको बचना चाहिए। आज बस इतना ही। पुनः आयुर्वेद समाधान में किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। यदि आपने आयुर्वेद समाधान सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने विचार हम तक प्रेषित करते रहें। हम आपका समाधान प्रस्तुत करते रहेंगे। धन्यवाद।